वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज़ की एपिसोड 38, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि हलीमा सुल्तान जो कि दुल्हन बनी खड़ी होती है, उसका छोटा भाई येगिद उसके पास आता है और उसे कहता है कि समझो कि आज से तुम्हारा छोटा भाई मर गया तुम्हारे लिए। और ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाता है तो राहदारी में उसे अफसन पाशा मिलता है जो उसे कहता है कि शहजादे, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, मुझे अपने बाबा के पास ले चलो। और फिर शहजादा येगिद उसे नुमान अफंदी के पास ले जाता है और उससे मिलने के बाद शहजादा नुमान अफसन पाशा से कहता है कि अब मैं अपना हक हासिल करने के लिए लड़ूंगा। अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही वफादार रहे तो मैं तुम्हें अपना वजीर खास बनाऊंगा। जिस पर अफसन पाशा से कहता है कि इससे सल्जूक रियासत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और भाई ही भाई का खून बहाएगा। जिसके बाद शहजादा नुमान कहता है कि मैंने बहुत भाग लिया, अपने बच्चों को लेकर दर बदर भटका हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। इधर कबीले में सलजान खातून जो अभी तक आइकस को कोड़े मार रही होती है और उसके गिर्द तमाम लोग जमा होते हैं, तभी हामा खातून उसको आवाज़ देती है कि सलजान बस बहुत हुआ। जिस पर वो कोड़े मारना रोक देती है तो दिल्ली दमीर आकर अपनी बेटी आइकस को खोलता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उधर कारवान सराय में नासिर ने जिन तुर्क सरदारों को बुलाया होता है उनसे जाकर मिलता है और उनसे बातचीत करता है और उन्हें हलब के अमीर उल अजीज का हामी बनने पर कायल करता है और कहता है कि आप उनकी हिमायत करें ताकि हम सुल्जूकों से लड़ सकें। तभी वहाँ पर अर्तुगरुल भी आ जाता है जो उसके बारे में तमाम बातें सरदारों को बता देता है। जिस पर नासिर कहता है कि ये झूठा है और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। तो सरदार उसे कहते हैं कि हम सुलेमान शाह की औलाद को छोड़कर तुम पर क्यों यकीन करें, हमारे लिए वो तुमसे कहीं ज्यादा मोतबर है। उधर गुंदोगदूर और अर्तुगरुल के सिपाही सराय में मौजूद नासिर के सिपाहियों को मार देते हैं और वो भी वहीं पर आ जाते हैं। तो अर्तुगरुल नासिर को गिराकर उसकी तलवार और खंजर ले लेता है और उसको बंदी बना लेते हैं। उसके बाद हलीमा सुल्तान को दिखाया जाता है जिसे लैला सुल्तान और उसकी आया जान उस कमरे तक लेकर जाती हैं जहाँ पर निकाह पढ़ाया जाना होता है। वहाँ पर अल अजीज और काजी भी मौजूद होते हैं और जैसे ही निकाह की तकरीब शुरू होती है तो हलीमा सुल्तान निकाह कबूल करने से मना कर देती है और ये कहते हुए कि मैं ये निकाह कबूल करने से बेहतर है अपनी जान दे दूं, वहाँ से उठकर चली जाती है। जिस पर अल अजीज भी उसके पीछे ही जाता है और जब वो अपने कमरे में पहुंच चुकी होती है तो अल अजीज भी वहीं पर चला जाता है और शहजादे नुमान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मैंने तुम्हारी हर बात मानी और तुमने मेरी राया के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। और उसे कहता है कि शहजादे, अब इस बेइज्जती के दाग को मिटाने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद खुर्दोगलू को दिखाया जाता है जो सिपाहियों के साथ सलीबी महल के अंदर दाखिल होता है और वहाँ पर वो तुर्गुत को देखता है जो सलीबी सिपाहियों के साथ तलवारबाजी की मशक कर रहा होता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी उस्ताद आज़म आता है और उसका इस्तकबाल करता है जो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बातचीत करते हैं और खाने के दौरान उस्ताद आज़म उसे कहता है कि बेहतर है कि तुम सुलेमान शाह को मार दो, क्योंकि तुम्हारे कबीले को बचाने के लिए हम अल अजीज की फौज से नहीं लड़ सकते, क्योंकि इसमें हमारा फायदा नहीं, इसलिए ये जंग हम खुद पर नहीं ले सकते। बेहतर है कि तुम सुलेमान शाह को कत्ल कर दो और खुद कबीले के सरदार बन जाओ, जिसके बदले तुम्हें हमारी और हलब के अमीर की हिमायत हासिल होगी। हम तुम्हें बहुत से इनामात से नवाजेंगे। और ये कहते हुए कि लकड़ी का छोटा सा संदूक मेज पर रखता है जिसके अंदर सोने के सिक्के होते हैं और कहता है कि ये सोना ले जाओ और अपने लोगों में बांटो और उन्हें खरीद लो। उसके बाद कमांडर टाइटस को दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की आती है जो कि नकाब पोश होती है, जिससे वो पूछता है कि कौन हो तुम। तभी वो अपना नकाब उतारती है तो ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की अस्मा होती है जिसका असल नाम अफ्तालिया होता है। जिसे देखकर कमांडर टाइटस हैरान हो जाता है कि तुम जिंदा कैसे बची, जबकि मैंने खुद तुम्हें जलते हुए देखा था। जिस पर अफ्तालिया कहती है कि मैं कोई आम लड़की नहीं, मैंने पहले से मौजूद उस घर में एक औरत पर तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी थी और मेरी जगह उसने अपनी जान दी थी। जिस पर कमांडर टाइटस कहता है कि तुम वापस किले में चली जाओ, मैं यहाँ पर महल में तुम्हें दोबारा दाखिल करवाने का कोई बंदोबस्त करता हूँ। उसके बाद कमांडर टाइटस दोबारा अबू हशाम का भेष बदलकर अल अजीज के पास जाता है और पहले तो उससे अफसोस करता है कि उसकी शादी हलीमा सुल्तान से नहीं हुई और फिर उससे कहता है कि अगर आप हलीमा सुल्तान को लेकर शिकार पर चले जाएं तो एक आदमी आपके पीछे जरूर आएगा जिसका नाम अर्तुगरुल है, तो आप वहां पर उसको खत्म कर सकते हैं। जिस पर अल अजीज हैरान होकर पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने आपकी बहन लैला सुल्तान और आपकी आया जान को छुप छुप कर अर्तुगरुल से मिलते हुए देखा है। वो एक ताजर की दुकान पर उससे मिलती हैं और महल की तमाम बातें और राज उसको जाकर बताती हैं। जिस पर अल अजीज तैश में आकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।